यह एक डाक का थैला था, लेकिन इसके अंदर सिर्फ खत नहीं थे। एक राज था जो 40 साल से बंद था। रामदीन चाचा इस गांव का डाकिया 40 साल से रोज आते थे, रोज मुस्कुराते थे, पर अंदर क्या था कोई नहीं जानता था। जब वो खत खुला, 40 साल पुराना एक राज खुल गया और पूरे गांव की आंखें नम हो गई। जिस दिन वो नहीं रहे, पूरा गांव रोया, पर एक औरत थी जो सबसे ज्यादा रोई, और वो जानती भी नहीं थी क्यों। रामदीन चाचा चले गए, कोई नहीं रहा ऐसा। बेटा तू आता है तो लगता है घर में रोशनी आ गई। आप जैसी माता का आशीर्वाद है तो क्या कमी। गांव वाले उससे बहुत प्यार करते थे। बच्चे साइकिल के पीछे भगते थे, बुद्धियां आशीर्वाद देती थी। आया आया रुको जरा, रामदीन चाचा आया रुको जरा। अकेला था वो, पर कभी अकेला नहीं लगता था। ये गांव ही उसका घर था, ये लोग ही उसका परिवार थे। क्या चाहिए और जिंदगी में। दिन भर साइकिल चलाता था, धूप में, बारिश में, कभी नहीं रुका, कभी नहीं थका। घर में कुछ नहीं था ज्यादा, एक कॉट, एक यूनिफॉर्म और दीवार पर गांव के लोगों की यादें। बारिश हो या आंधी, रामदीन का खत कभी बंद नहीं हुआ। लोग कहते थे, अनिल दाई ये तो फरिश्ता है, फरिश्ता। अरे नहीं, खत का इंतजार कर रहा होगा कोई। बच्चों का वो चाहता था सबसे ज्यादा। उनके लिए टॉफी लाता था अपनी जेब से। चाचा टॉफी? अरे डाकिया हूं मैं या हलवाई। फिर आया वो काली रात, जो रामदीन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। पर कुछ खत ऐसे भी होते थे जो दर्द लेके आते थे, टेलीग्राम, और रामदीन का दिल भी दुख जाता था। हिम्मत रखना भाई, भगवान पर भरोसा रखना। एक अर्जेंट खत डिलीवर करना था। रामदीन ने सोचा जल्दी पहुंचा देता हूं। बारिश में साइकिल चलाई, रास्ता साफ नहीं था। बस थोड़ा और, बस थोड़ा और, बस थोड़ा और फिर एक पल, एक भयानक पल। और फिर एक पल, एक भयानक पल। सावित्री को बताया गया। वो दौड़ी आई, और जो चीख निकली उसकी, वो रामदीन ने कभी नहीं भूली। मेरे बच्चे का बाप, मेरे बच्चे का बाप चला गया। लोग आए। रामदीन ने देखा, वो सुरेश था, सावित्री का पति, एक छोटी सी बेटी का बाप, 3 महीने की गर्भी पत्नी का पति। सुरेश, सुरेश आंखें खोलो। रामदीन वहां खड़ा था, पर कुछ बोल नहीं सका, माफी मांग नहीं सका, शब्द ही नहीं थे। मैंने किया। रात भर वो अपने कमरे में बैठा रहा, यूनिफॉर्म उतारी, पहनी नहीं, सुबह तक बैठा रहा। मैं क्या करूं अब, मैं क्या करूं अब। सुरेश, मैं तेरी जगह नहीं ले सकता, पर तेरी फैमिली को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, वादा करता हूं। अगले दिन से शुरू हुआ एक सिलसिला जो 40 साल तक नहीं रुका। सावित्री को समझ नहीं आया पैसा कहां से आता है। नाम कोई नहीं, बस एक लिफाफा हर महीने। कौन भेजता है ये, कौन है जो। 40 साल, 400 तख्ती लिफाफे, गर्मी, सर्दी, चलते बारिश, रामदीन कभी नहीं चूका, एक बार भी नहीं। गर्मी में यह सफर। अब घर पहुंचा। रामदीन डोर से देखता था, कुछ बोल नहीं सकता था, पर आंखों में एक सुकून होता था। पद बेटा पद, तेरी पढ़ाई तेरी माँ की ताकत है। खुद कम खाता था, कम पहनता था, सिर्फ इसलिए कि महीने का लिफाफा पूरा भेजा जा सके। थोड़ा और बचाना होगा इस महीने, राजू की फीस बधी है। ये खत है रामदीन का, आज खोलना चाहिए। मैं जानता हूं माफी मांगना काफी नहीं, पर ये सच जान लो तुम एक बार। ये रामदीन ने लिखा? हाँ इसने लिखा, इसने सब कुछ बताया है। ऐसा इंसान फिर नहीं आएगा। राजू बड़ा हो रहा था, अच्छा स्टूडेंट था, और रामदीन को पता था ये उस पैसे की ताकत है। जिस दिन राजू शहर गया नौकरी पे, रामदीन ने डोर से देखा और पहली बार सुकून से सांस ली। हो गया सुरेश, तेरा बेटा अपने पाँव पर खड़ा हो गया। पर रामदीन नहीं रुका, लिफाफा आता रहा, क्योंकि ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये उसका प्रायश्चित था। जब तक हूं तब तक।
उस सुबह रमदीन को पता था शायद उतने में तकलीफ थी, पर एक काम बाकी था। एक बार और बस एक बार और। एक बार और बस एक बार और। उसने खत लिखा जो 40 साल से लिखना चाहता था। आखिर लिख दिया, मैं जानता हूं माफी मांगना काफी नहीं, पर यह सच जान लो तुम एक बार। लिफाफे पर लिखा, मेरे जाने के बाद खोलना, और झोले में रख दिया। काम हो गया था, अब मैं फ्री हूं। यूनिफॉर्म पहनी, बटन बाय बटन, जैसे पहले दिन पहनी थी। सर सीधा, सीना चौड़ा। दाकिया रमदीन, तूने अपना फर्ज निभाया। फिर वो निकला, गाउन में घूमा, सबसे मिला, थोड़ा ज्यादा बात की, जैसे अलविदा कह रहे हो बिना बताए। भाई अपना ख्याल रखना। अरे रमदीन भाई, आज इतने फिलोसॉफिकल क्यों हो? कुछ नहीं भाई, बस ऐसा लगा। सावित्री, माफी और शुक्रिया। तुझे पता नहीं, तूने मुझे जीना सिखाया। खूबसूरत था ये सफर, बहुत खूबसूरत। जब गांव वाले माइले वो जा चुके थे, चेहरे पर एक सुकून था, एक मुकम्मल इंसान की मुस्कान। रमदीन चाचा, चाचा हान बेटा, आप यहाँ अकेले? अब सब ठीक है। पूरा गांव आया उनके घर, सबने मिलके विदाई दी। ये गांव का दाकिया था, पूरे गांव का अपना था। ऐसा इंसान फिर नहीं आएगा, ऐसा इंसान फिर नहीं आएगा। ऐसा इंसान फिर नहीं आएगा। सरपंच ने झोला साफ किया और वह लिफाफा मिला। सबने देखा, सबने पर मेरे जाने के बाद खोलना। ये खत है रमदीन का, आज खोलना चाहिए। रमदीन की आखिरी बात सुनते हैं। सब बैठ गए, दिए जाले, और सरपंच ने पढ़ना शुरू किया। मैं रमदीन डाकिया, ये खत लिखते वक्त मैं जानता हूं मेरे पास वक्त कम है। जैसे जैसे खत पढ़ा गया, 40 साल की कहानी खुलती गई। एक राज, एक डर, एक प्रश्न। 40 साल पहले उस बारिश की रात मेरी साइकिल से सुरेश का एक्सीडेंट हुआ। मैं जिम्मेदार था, मैं माफी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, तो मैंने जीने का एक ही तरीका सोचा। रमदीन चाचा, वो था। वो उठ के गई रमदीन की तस्वीर के पास, हाथ लगाया, और जो रोना आया वो 40 साल का था। तू इतने साल चुपचाप क्यों नहीं बताया मुझे? माँ, ये सच बोल रही हो? हान बेटा, रमदीन चाचा ने तेरी पूरी पढ़ाई भारी, तेरी पूरी जिंदगी उनकी दुआ से बनी है। चाचा, मैं जानता भी नहीं था तुझे, पर तूने मेरी जिंदगी बनाई, तूने मुझे बाप दिया। शुक्रिया शुक्रिया चाचा। सवित्री ने वो डिब्बा खोला जो उसने कभी नहीं फेंका था। 400 लिफाफा इस साल, एक एक महीने का हिसाब। 1-2-3 हजार महीने है रमदीन। गांव ने एक यादगार बनाई, बरगद के पास, जहां रमदीन आखिरी बार बैठा था। ये जगह अब रमदीन चाचा की है, हमेशा के लिए। सवित्री रोज आती है, फूल रखती है, कुछ नहीं बोलती, बस बैठ जाती है थोड़ी देर। आ गई मैं रमदीन, आज भी आ गई। राजू ने एक पत्थर लगवाया, उस पर लिखा, जो रमदीन ने कभी खुद के लिए नहीं मांगा। डाकिया रामदीन, जिसने चुपचाप जिंदगी दी। खत की आखिरी लाइंस थी जो सबके दिल में उतर गई। मैंने कभी माफी नहीं मांगी, क्योंकि माफी मांगे से बड़ा काम करना चाहता था। अब जा रहा हूं हल्का होकर। आज भी उस गांव में सुबह होती है वैसे ही, चिड़ियां बोलती हैं, खेत लहराते हैं, और लोगों को लगता है कोई साइकिल की घंटी सुनाई दी। रमदीन का कोई नहीं था, पर सब उसके थे। उसने कुछ नहीं मांगा, पर सब कुछ दे दिया। यही होता है जब कोई सच्चा इंसान होता है। क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा रामदीन है जो चुपचाप आपका ख्याल रखता है? कमेंट में लिखो रामदीन, और रोजाना काम को सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी हर कहानी आप तक पहुंचे।